Good morning learners, how are you? Hope you're doing well. तो आज का टॉपिक हमारा है फ्रैक्शन, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रैक्शन चैप्टर काफ़ी लंबा हो रहा है, जिसकी वजह से इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारा होगा टाइप ऑफ फ्रैक्शन, प्रैक्टिकल अप्रोच। आप डायरेक्टली फ्रैक्शन सुन के कंपेयर कर सकें, इस तरह का कंसेप्ट आपको डेवलप करना है। उसके बाद के पार्ट्स में होगा आपका जैसे फ्रैक्शन के मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और इसके बाद हम सीखेंगे कि इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को जैसे आप इंटीजर्स को करते हैं, नेचुरल नंबर्स को किसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, इन द सेम वे फ्रैक्शन को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करें, ये भी हम सीखेंगे पार्ट 2 में। और पार्ट 3 हमारा होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, सिंप्लीफिकेशन का, और इसके बेसिक कंसेप्ट्स जो कि इस टॉपिक से थोड़े हट के होंगे, जैसे फैक्टराइजेशन क्या है, कॉमन फैक्टर्स किसे कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ये चीज़ को समझते हुए हम किसी भी फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। तो थर्ड चैप्टर थोड़ा लंबा हो सकता है, वो भी बेसिक कंसेप्ट को लेकर। अगर आपको पहले से इसका कंसेप्ट पता है तो ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, बट जिसको नहीं पता है वो बिना स्किप किए सारे कंसेप्ट को बनाते हुए आगे का चैप्टर को कवर करेंगे। तो बेसिकली ये जो चैनल है ये मैथ्स को इसलिए मैंने शुरू किया है ताकि जो ट्यूशन फ़ी काफ़ी आसमान छू रहे हैं, तो हम लोगों का मिशन ये रहेगा कि हम इसे घर पर ही मैथमेटिक्स को सीखें। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इस वीडियो को देखना है और सिंपली बैठ के या सोकर नहीं देखना है। आपके हाथ में पेन पेपर होना चाहिए और ये वीडियो बिल्कुल स्लो चलेगा, बिल्कुल स्लो, आपका बेसिक कंसेप्ट लेते हुए। अगर आपको नहीं पता है तो बेसिक कंसेप्ट को हम डेवलप करेंगे और इसके बाद हम फ्रैक्शन को समझेंगे। तो ये आपको लेंदी लग सकता है, बट ये यकीन मानिए कि आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। जो बच्चे पहले से जानते हैं वो भी स्किप ना करें, ताकि उन्हें भी ये पता चले कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी हैं जो उन्हें सीखने की ज़रूरत है। ये उन्हें पता चल जाएगा जैसे ही वो इस वीडियो को देखेंगे। उन्हें ये क्लियर हो जाएगा कि अभी बहुत कुछ उन्हें जानना बाकी है। तो आइए हम शुरू करते हैं फ्रैक्शन चैप्टर को। फ्रैक्शन चैप्टर एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, 3 पार्ट्स में होंगे। फर्स्ट पार्ट आपका बेसिक कंसेप्ट का होगा, फ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या है फ्रैक्शन। पिक्चोरियल आपको फॉर्म में देख के पता चलना चाहिए कि फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसका पार्ट ज़्यादा बनता है, ये आपको बेसिक कंसेप्ट में ही पता चल जाना चाहिए। इसके बाद का पार्ट 2 जो होगा, वो पार्ट 2 में आपको सीखना है लाइक फ्रैक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड नंबर लाइन पर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना। और पार्ट 3 में आपका होगा सिंप्लीफिकेशन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और इन मेथड्स को डेवलप करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन का, प्राइम फैक्टराइजेशन का और कॉमन फैक्टर्स का कंसेप्ट भी दिखाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन आवर चैप्टर फ्रैक्शन। ठीक है, अब है कि अभी हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर सीख लिया। अभी हमारे पास उठता है क्वेश्चन कि लाइक और अनलाइक, ये 2 तरह के फ्रैक्शन के टाइप्स आए हैं, ये क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लाइक का मतलब जैसे आप समझते हो ना कि लाइक है, एक ही जैसा है, तो ये इक्वल होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये स्पेशली मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि लाइक फ्रैक्शन और लाइक डेसिमल ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। लाइक का मतलब हम ये सोचते हैं कि लाइक है तो एक जैसा है, एक जैसा है तो दोनों इक्वल ही होगा, उसी को एक जैसा कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, लाइक का बड़ा ही सिंपल सा है, बड़ा ही सिंपल सा एक वर्ड में बस है, क्या है, सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। ओनली वन कंडीशन इज देयर, सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए और कुछ नहीं, इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन करके बराबर वैल्यू आनी चाहिए, सेम वैल्यूएशन होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर है तो वो लाइक फ्रैक्शन है। जैसे मैं यहाँ पर सामने एग्जांपल दिया है 1/4, और
आप भी बताते जाओ इसके अलावा। 5/4, 8/4, देख रहे हो प्रॉपर है इम्प्रॉपर उससे मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर सबके सेम है, ठीक है। ये सारे लाइक फ्रैक्शन है, ऑल आर लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, क्वाइट सिंपल, ठीक है। जिनके डिनोमिनेटर सेम हैं वो लाइक फ्रैक्शन है, नोमिनेटर चाहे जो हो उससे मतलब नहीं है, बट इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, ठीक है। इन द सेम वे अगर इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब क्या, नहीं है तो पहले लाइक थे अब ये बन गए अनलाइक, ठीक है। ये चीज़ सीख लिया आपने, बहुत ही सिंपल है, एक एक लाइन का है, ठीक है। ये इसलिए बताया कि इसका अभी हम जो फ्रैक्शन का मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखेंगे, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखने में हमें ये लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन बहुत काम आएंगे, हमारी मदद करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ये लाइक फ्रैक्शन है, बिल्कुल है। ये भी लाइक फ्रैक्शन है, बिल्कुल है। तो यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम किसका सीखने वाले हैं, किसका सीखने वाले हैं, लाइक फ्रैक्शन का। लाइक का क्यों सीख रहे हैं हम, सारे फ्रैक्शन का क्यों नहीं सीख जाते, लाइक का सीखने का क्या मतलब है। लाइक का फ्रैक्शन हम पहले इसलिए सीखेंगे कि लाइक का फ्रैक्शन सीखना बहुत ही आसान है, ठीक है। अनलाइक का फ्रैक्शन सीखने के लिए हमें थोड़ी सी टॉपिक्स और सीखनी पड़ेंगी, लेकिन उसके पहले ये हम अगर लाइक का ईजिली समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, एक बड़ा सा बार ड्रा करो, सेम जो भी है इसका लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर इसका सेम है, सेम वाले को नीचे लिख दो, ऊपर में जो इसका डिफरेंट वाले नोमिनेटर हैं उनको आपस में ऐड कर दो। डिफरेंट हैं कोई बात नहीं, दोनों को ऐड कर दो क्योंकि यहाँ पर एडिशन है, ठीक है। 14/8 ये आंसर हो गया। इसमें क्या करोगे आप, इसमें भी लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर लाइक है 7 है, और इसमें 4+3 कर देना है। 4+3 कर दिया तो ये 7/7 हो गया, और 7/7 को अगर आप चाहो तो 1 बोल सकते हो, फुल बोल सकते हो, और ये आंसर भी हो गया, ठीक है। तो आओ इसके बाद का टॉपिक चलते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में फ्रैक्शन में आपने कहीं ये नहीं दिख रहा है कि लाइक है या अनलाइक है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। ये इसलिए नहीं दिख रहा है कि लाइक हो या अनलाइक हो, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में लाइक और अनलाइक से कोई लेना देना नहीं है, दोनों का सॉल्यूशन एक जैसा ही होगा। आई रिपीट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सारे फ्रैक्शन के एक जैसे ही होते हैं, लाइक और अनलाइक से अलग अलग कोई हम लोग रूल्स से इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है ये तो। चलो ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है, एक ये भी फ्रैक्शन है, ठीक है। इनका बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करना है, नोमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, बड़ा सा बार ड्रा करना है, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। स्टेप क्या है, बड़ा सा बार ड्रा करना है, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना ही है। ये स्टेप नोट कर लो आप, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और बीच में जो है बार वो ज्यों का त्यों है, जो भी आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में ही आएगा। जैसे नोमिनेटर टू नोमिनेटर 3 2 जा 6, दोनों बार के बदले एक बार, और 5 3 जा 15 आंसर। गॉट इट, है ना सिंपल, है ना सिंपल। नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना सिंपल है ये, ठीक है। डिवीज़न में क्या करें, डिवीज़न में क्या करें, आइए देखते हैं क्या करना है। डिवाइड में क्या करें, सपोज 2/3 को 2/3 से डिवाइड करते हैं। अगर अभी तक आपने ये समझ लिया होगा, ठीक है, मैं साथ साथ ये स्टेप कवर कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान देते जाना। अगर आपने देख लिया होगा कि 2/3 को अगर आप समझो कि कोई भी एक फ्रैक्शनल नंबर तो है, बिल्कुल है, ये भी एक नंबर तो है। अगर हम किसी सेम चीज़ को सेम नंबर से अगर हम डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है, 1 आता है।
5 डिवाइडेड बाई 5 आता है 1, आता है। तो 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3 क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने नोटिस करना है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम यहाँ नहीं सीखने वाले हैं ये चीज़, अभी हम सीखने वाले हैं कि हम इसको सॉल्व करते कैसे हैं। ठीक है, और इसको देखते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें एक स्टेप और ऐड होगा। मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा ना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। लेकिन डिवीज़न में एक स्टेप ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? इसमें ये ऐड हो जाएगा कि फर्स्ट का नंबर तो है वो वैसे ही रहेगा, इस साइन को हम चेंज कर देंगे, डिवीज़न से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। लेकिन ऐसा तो हम कर नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से कुछ क्वेश्चन मिला है डिवाइड करने को, हम मल्टीप्लाई करने लगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस नंबर का, ठीक है, इन्वर्स करना होगा। इन्वर्स पढ़ा है ना 2 क्लास में, इसे इन्वर्स करना होगा। 3/2 जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और तब हम इस डिवीज़न को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ करना है, ये तो आपने सीख रखा है पीछे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, 6/6, 6/6 को हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ ये है कि बीच में कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे हम सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ कट कर दें, वहाँ कट कर दें, ये हम आगे के स्टेप में सीखेंगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझ लो कि डिवीज़न करते कैसे हैं। इसे और सिंप्लीफिकेशन हम करके और सिंपल ढंग से कर सकते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे इसे सीखेंगे। अभी हम स्क्रैच से सीख रहे हैं, डिवाइड कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें फ्रैक्शन का। ठीक है, ओके। अभी तक आपने सीख लिया मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सीख लिया। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी मैं कुछ लिख देता हूँ क्वेश्चन। 5/7 मल्टीप्लाई 3/5। मल्टीप्लिकेशन एक सॉल्व करो और एक सेम करो 5/7 डिवाइड बाय 3/5। दोनों सॉल्व करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो और ये क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 and 2 सॉल्व इट। ठीक है, ओके। रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। यस, अब ये है कि नंबर लाइन होता क्या है। सबसे पहले तो ये जानो कि नंबर लाइन होता क्या है। ठीक है, अभी आपने एक चीज़ तो सीख लिया कि फ्रैक्शन जो कोई भी है 2 होल नंबर के बीच में फॉल करता है। अगर वो होल नंबर ही होता तो फ्रैक्शन बोलते ही किस लिए उसे। तो फ्रैक्शन अगर है तो किसी 2 होल नंबर के बीच में है। ठीक है, अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखो इस चीज़ को ध्यान देना, अगले 2 मिनट आपको कान खोल के सुनने हैं। अगर फ्रैक्शन है तो वो 2 होल नंबर के बीच में कहीं लाई करता होगा। ठीक है, अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो किन 2 नंबर के बीच में लाई करेगा, किन 2 होल नंबर के बीच में लाई करेगा बताओ। उसका वैल्यू 1 से लेस होना चाहिए। ठीक है, और पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स वो कहीं भी फॉल करेगा तो 0 और 1 के बीच में फॉल करेगा। कौन? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो हमें सिंपल होगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट के स्टेप में सीखेंगे, ऐसे बोलने से काम नहीं चलता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। नंबर लाइन ड्रा करना आता है, सीखा होगा। एक नंबर लाइन ड्रा किया, एक तरफ मार्किंग कर दी हमने 0 की और एक तरफ मार्किंग कर दी 1 की। ठीक है, अगर ये नंबर लाइन में जो नंबर मिला है 1 से अगर ज़्यादा है तो इतने ही डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस है इतने ही डिस्टेंस पे नंबर 2 मार्क होगा। ठीक है, अब कहोगे कि अगर 10 होगा तो क्या ये कॉपी के बाहर चला जाएगा, क्या मार्केट तक हमें लाइन ड्रा करना पड़ेगा क्या? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इस 1 को ही पास कर देंगे। ठीक है,
खैर अभी हम ये देखते हैं, इसमें हमारे पहले मैं छोटे नंबर से शुरू करता हूँ जो 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। ऑब्वियसली वो प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन कौन से लाई करते हैं, आइए हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कर दिया। अब इसको अगर मान लीजिए कि हमें दिखाना है, अभी हम कुछ नंबर उठाते हैं, जैसे हमें 1/6 दिखाना है नंबर लाइन पे, 2/6 दिखाना है नंबर लाइन पे, 3/6 दिखाना है एंड 4/6 दिखाना है। ये सब नंबर लाइन पे हम कैसे दिखाएंगे, किसी भी एक को सीख लेंगे तो इसलिए सारे किसी भी नंबर को ड्रा कर सकते हैं। पहले नंबर लाइन ड्रा कर दिया, इसे क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है। बताया था फ्रैक्शन के डेफिनेशन में, बताया था कि इक्वल डिवाइड करते थे। वहाँ पिज्ज़ा को हम छोटा बड़ा भी तो कट कर सकते थे, नहीं किया ना। ठीक है, तो इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना होता है। तो इक्वल पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 5 एंड 6 खुद है। ये कैसे खुद है, यहाँ तक का डिस्टेंस 1 हुआ, यहाँ का डिस्टेंस 2 हुआ, 3 4 5 6। ठीक है, यही चीज़ यहाँ है। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये क्या है, 0/6 है। 0/6 0 होता है। नेक्स्ट वाला पार्ट जो ये हमने ड्रा किया है ये 1/6 है। इतने ही डिस्टेंस पे है तो ये 2/6 के बराबर है। ये 3/6 के बराबर है, यहाँ देख सकते हो नीचे में। 4/6 के बराबर है, 5/6 के बराबर है और 6/6 के बराबर है, मीन्स 1 के बराबर है। ये कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद नंबर लाइन पर आपने ड्रा कर दिया है। कहाँ कर दिया है, 1/6 को भी ड्रा कर दिया आपने, 2/6 को भी कर दिया, 3/6 को कर दिया, 4/6 को कर दिया, 5/6 हो गया और 1 या 6/6 को भी ड्रा कर दिया। ठीक है, आपने ये तो देख लिया होगा कि डिस्टेंस में यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 स्टेप लिया, 1/6 डिस्टेंस है, 2/6, 3/6, 4/6 एंड 5/6। ठीक है, तो इस तरह से आप 5/6 दिखाना है तो आपको यहाँ से यहाँ दिखाना है। ये नंबर कितना दिखाया मैंने, 5/6 दिखाया है। ठीक है, यहाँ से देख लो आप 5/6 है। ठीक है, तो नंबर लाइन पर ड्रा करना ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन तो सिंपल है, क्यों, ज़्यादा लंबी लाइन खींचनी नहीं पड़ी। लाइन हमने सिर्फ 0 से 1 ही खींचना पड़ रहा है। ठीक है, व्हाट इफ़ नंबर लाइन अगर बड़ा हो तो, ठीक है, कितना भी बड़ा हो। ठीक है, अगर आपको 15/6, 14/16 ये सब देख के पता चल रहा होगा, ठीक है, 6 नहीं 16, ठीक है, देख के पता चला होगा ये सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। कैसे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इनका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो पहले जो हमने 1 को 6 पार्ट में बांटा था, अभी 1 को हम 16 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 16 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये देख के लग रहा है ये 1/16, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे होते होते ये कहाँ तक गया है, 16 तक है। ठीक है, अगर आप इसको सिंपली पहले आप मोटे वाले लाइन पर ध्यान देना, 1 है, 1 और 0 के ठीक बीच में कौन सा नंबर है, सेंटर में कौन सा नंबर लाई कर रहा है, सेंटर में कौन सा नंबर लाई कर रहा है, हाफ, 1 का हाफ, 1 का हाफ, हाफ एंड हाफ पोर्शन। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देख लिया है कि इसका हाफ कितने के बराबर है, 1/2 कितने के बराबर है, 1/2 8/16 के बराबर है। देखो 1/16, 2/16, 3/16, 4/16 मैं मार्क कर देता हूँ, 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16। इट मीन्स 1/2 इसका कितना है, 8/16 के इक्वल है। ठीक है, 1/4 कितने के है इक्वल, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, नंबर लाइन बता तो ये कहाँ आ गया सोच रहे होगा, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे का प्लॉट यही तय करने वाला है। ठीक है, इसीलिए मैं लास्ट में वो चीज़ में ही फंसाता हूँ कि आपको आगे का क्यूरियोसिटी बन जाए कि ये चीज़ क्यों हो रही है। तो ये है 1/4 कितने के इक्वल है,
1/16, 2/16, 3/16 एंड 4/16। 4/16 को ही हम लोग 1/4 बोल रहे हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं इतने में। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, इसी में से क्वेश्चन है। ऑलरेडी लाइन ड्रा किया हुआ है, नंबर लाइन खींचा हुआ है, मार्किंग भी की हुई है। अब इसी में से मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। 3/4, यहाँ जो नंबर 3/4 है, ये अगर इन छोटे पार्ट्स के फॉर्म में देखें तो कितने के इक्वल है ये बताओ बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी गुड, 12 आउट ऑफ 16। वेरी गुड, 12/16 जो है वो 3/4 के बराबर है। करेक्ट, शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, तो एक तो नंबर लाइन में आपने ड्रा करना सीखा, और दूसरा 3/4 12/16 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, 4/16 जो है वो 1/4 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, ये भी नोटिस किया आपने। ठीक है, नोटिस किया तो अच्छा किया, इसको भूलना नहीं, इसको हम आगे यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले हम नंबर लाइन का क्लियर कर लें। 3/4 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। अभी आपके पास कोई लाइन ड्रा किया हुआ नहीं है, खुद से करना है, बताओ। वेरी गुड, सही है, नंबर लाइन ड्रा कर दिया। पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है तो 0 को यहाँ रख लिया, निगेटिव से कोई मतलब है नहीं। ये तो पता होगा ना कि इस तरह हम लोग निगेटिव लिखते हैं, ये तो मालूम होगा। नहीं भी मालूम होगा तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊंगा। 0 ड्रा कर लिया। 3/4 क्या है, 1 से छोटा है कि बड़ा है बताओ, सबसे पहले ये बताओ। 1 से छोटा है क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। वेरी गुड, तो हम लोग का काम 1 तक में ही हो जाना है, 1 से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3/4 है, बाई 4 मतलब इसे हमें इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट्स में बांटने हैं। पहले हाफ कर लिया, हाफ का हाफ कर दिया, ये देखो 4 पार्ट्स हो गए, हुए नहीं हुए? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसमें ये क्या है, 1 2 3, तो ये हो गया 3/4। कहाँ, ये वाली लाइन, ये लाइन हो गई। यहाँ से यहाँ का पोर्शन जो हुआ, अगर हम इसको कंप्लीट लाइन को करें तो ये 3/4 ये यहाँ बन रहा है। गॉट इट, सिंपल। ठीक है, तो अब इस तरह से आप नंबर लाइन ड्रा कर सकते हो। कब, जब ये 1 से छोटा है, प्रॉपर है, तब। एक ऐसा भी एग्जांपल ले लें, 0/6 को नंबर लाइन पर दिखाओ भाई, दिखाओ। लाइन तो दोनों तरफ चलता है, नहीं पता होगा तो मैं इसका भी चैप्टर अभी आने वाला है, उसमें कर देंगे कवर। 6 जो भी है प्रॉपर ही है, इसका वैल्यू 1 से छोटा ही है। सॉरी, 1 कितने पार्ट में लेना है, 6 पार्ट में, 6 इक्वल पार्ट्स में, 2 3 4 5 6। ये जो पोर्शन है ये 0/6 हो गया, ये 1/6 हो गया, ये 2/6 हो गया। हमें दिखाना था 0/6। 0/6 इज इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे इसका पोजीशन है 0 पर। ठीक है, ओके, जिसका पोजीशन कहाँ है, ये 0 जो है इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इसको 0 मत समझना, दिस इज O। क्या है ये, O है, 0 नहीं है। ठीक है, 0 वाले पोजीशन पर है, बट दिस इज O एंड दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, यहाँ से हम किसी चीज़ की स्टार्ट कर रहे हैं ना, ओरिजिन है ना ये, इसलिए ओरिजिन। ठीक है, 6/6 को अभी कर चुके हैं, 0/6 को दिखाया है, 1/6 को दिखाया है, 6/6 को भी दिखाया है। फर्स्ट लाइन में मैंने इसलिए कर दिया है ड्रॉ। ठीक है,
अब इम्प्रॉपर और मिक्स्ड को नंबर लाइन पर दिखाना है। अभी तक आपने जो देखा वो प्रॉपर देखा, और प्रॉपर तो क्वाइट सिंपल था, ठीक है। अभी क्या करना है, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड को देखना है। इसका मतलब है कि हम जो लाइन ड्रा करेंगे वो अब 1 तक नहीं रहेगा, ये 1 के बियॉन्ड जाएगा। 1 के बियॉन्ड 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है। अभी ये यहाँ पर दिया हुआ है 22/5, ठीक है, 22/5 इसे दिखाना है हमें नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले क्या करना है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने चेंज कर लेना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। क्या होगा, 5 4 जा 20, 2/5। सीख तो चुके हो ना इसको, नहीं सीखे होगे तो देख लेना। 22 को 5 से डिवाइड करना है, 5 4 जा 20, 2 रिमाइंडर, तो 4 यहाँ कोसेंट के प्लेस पे, ये रिमाइंडर के प्लेस पे, और ये डिनोमिनेटर ज्यों का त्यों, ठीक है, हो गई। अब देखो 4 तो होल है, 4 होल 2/5 पढ़ते हैं इसको, 4 होल 2/5 पढ़ लो, या इसे 4 इंटीजर 2/5 बोल लो, यही होता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये जब हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, नंबर लाइन जब हम ड्रा करेंगे तो इसमें हमें ध्यान ये देना है कि अब जो होगा, ठीक है, ये नंबर 4 और नेक्स्ट होल नंबर क्या होगा 5, ये नंबर 4 और 5 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये नंबर कहीं यहाँ होगा, 4 से तो बड़ा होगा लेकिन 5 से छोटा होगा, गॉट इट। तो इसका मतलब हमें लाइन जो ड्रॉ करनी है, ठीक है, वो करनी है 5 तक, 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। ये नंबर कहीं ना कहीं, कहीं हो ना हो, इसके बीच में लाई करेगा, 4 और 5 के बीच में लाई करेगा, इतना श्योर है, क्योंकि 4 होल से ज़्यादा है, 4 + 2/5 है, मतलब 4 में कुछ ऐड हो रहा है, और ये 5 अगर होता तो 5 ही हो जाना था, इसे 5 नहीं हो पाया, इट मीन्स ये 5 से थोड़ा शॉर्टफॉल रह गया, ठीक है। तो क्या करना है, 4 तो है ही, 2/5, तो 4 और 5 के बीच में हमें पार्ट कर लेना है कितने, 5 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 एंड 5 सेल्फ, ठीक है। इसमें 2/5 मतलब कि 2/5 ये है, और 4 तो पहले से था, मतलब ये नंबर कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। 4 होल, ठीक है, 4 होल ये कंप्लीट, ठीक है, और ये 2/5 पोर्शन, ये 2/5, ये 4 होल है, और ये पोर्शन क्या है हमारा 2/5 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। तो इम्प्रॉपर को पहले हमें क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि ये किन 2 होल नंबर्स के बीच में है, और जिन 2 होल नंबर्स के बीच में पड़ेगा उसको हम ये फ्रैक्शन देखकर, ठीक है, बोर्ड पर देखो, ये फ्रैक्शन देखकर उसे हम उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 2/5 तो 5 पोर्शन में लेना है, उसमें से 2 पोर्शन हमें ले लेना है, तो ये 2/5 हो गया, और 4 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है, ठीक है, शाबाश। एक और 33/8, तो ये 4 1/8 होगा, ठीक है, मिक्स्ड में कर दिया कन्वर्ट इसे। ये 4 और 5 के बीच में ये भी है, ठीक है, नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, इसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 खुद सेल्फ, ठीक है, सॉरी कहाँ चले गए हम 8 तक, ये तो 4 और 5 के बीच में लाई करते हैं ना, ये 4 और 5 के बीच में कहीं पर है ना ये नंबर, तो इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली 4 तक ही लेकर जाना है, ओरिजिन
1 2 3 4 एंड 5। 4 तो है ही, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, 4 तो है ही। 4 और 5 के बीच में हमें 8 पार्ट्स करने हैं, इक्वल पार्ट्स 2 3 4 5। एक्चुअली में ये हो नहीं पाया, फिर से इसे करना पड़ेगा, काफ़ी छोटा पड़ रहा है ये। ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ड्रा करने में मुश्किल आ रही है। असल में मेरे पास स्टाइलस पेन अभी ऑप्टिकल का नहीं है ना, तो इसमें छोटे नंबर ड्रा नहीं हो पाते। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 3 4 एंड 5। इसे 8 पार्ट्स में कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सेल्फ 8। हो गए 8 पार्ट्स। इसमें से 1 पार्ट लेना है, सिर्फ 1 पार्ट। ये टोटल 8 थे, इसमें से 1 पार्ट ले लिया, तो ये कितना हो गया? ये पार्ट 1/8 हो गया, ये पार्ट 1/8 के बराबर हो गया, और ये कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, ये पोर्शन आपका हो गया 4, और ये पोर्शन यहाँ से यहाँ हो गया 1/8। 8 में से 4 होल 1/8। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर लोगे। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करना थोड़ा इसका। ठीक है, अब कंपेयरिंग करना है। ठीक है, कंपेयर करना पड़ गया अगर आपको नंबर लाइन पे, तो क्या करोगे? 2/6 को आपने फर्स्ट में शो कर देना। ठीक है, ये 0 ले लेना। 2/6 है तो इसका मतलब ये क्या है? 1 से छोटा है, तो इस पर तो कुछ लाइन वैसे स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। 1 ले लिया, बीच में 6 पार्ट में 1 2 3 4 5 6 पार्ट। 2/6 कितना हुआ? 1 2, ये 2/6 हो गया। ठीक है, 4/6 का क्या है? सेम ले लो, इसके सामने ही ओरिजिन ले लो, ऐसे ही इसे डिवाइड कर दो, इक्वल दिखाई पड़ेंगे। कंपेयर करना है ना। 4/6। ठीक है, 1 2 3 4, 4/6। ये कितना हुआ? 2/6, और ये हो गया 4/6। तो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करके भी नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। ये आपको देख के पता चल रहा है कि 4/6 क्या है? 4/6 इज़ ग्रेटर देन 2/6। ये लेंथ इसकी कितनी छोटी है? इतनी है। इसकी लेंथ कितनी है? इतनी है। ठीक है, तो इट मीन्स इससे भी हम कंपेयर कर सकते हैं नंबर लाइन पे ड्रा करके भी। ठीक है, ऐसे तो कंपेयर आप जानते ही हो, लेकिन नंबर लाइन पे भी हम ड्रा करके इसके लेंथ से पता चल जाता है ये है या नहीं। नेक्स्ट ऐसा ही है, कर लेना इसे भी आप। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दिया है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वही है कि इसका वैल्यू सेम होना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में यही अंतर है कि इसमें क्या होता है, इसमें वैल्यू जो होता है वो सेम होता है। जैसे आपने सीख रखा है पहले से, मुझे पता है, आप जान चुके हो इस चीज़ को। 2/4 2/4, 2/4 हाफ के इक्वल था, याद है? याद है? हाँ, याद है। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। दोनों का वैल्यू कितना है? सेम है। ऐसा कोई और नंबर बना सकते हो आप? ऑफ कोर्स बना सकते हैं। इससे इसका हाफ होना चाहिए, इससे इसको हाफ होना चाहिए। तो चलो, ऊपर में अगर हमने 4 रखा है तो नीचे में क्या रखना है? ऊपर 4 रख लिया तो नीचे क्या रख दूं? 8। ठीक है, ऊपर अगर हमने 6 रख दिया तो नीचे क्या रख दूं? 6 2 12। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितने भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये तो मैंने दिखाई दिया है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कैसे करें? ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कैसे करते हैं? तो ये 4/10 को हमने
डिवाइड करके सिंपल फॉर्म में किया है। अब है कि डिवाइड करें किससे, ठीक है। सबसे बड़ा हर्डल है कि डिवाइड को हम करें तो करें कैसे। तो हम डिवाइड उसी नंबर से करेंगे जो इनका कॉमन फैक्टर है। क्या है? कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब 6 और 12 में कॉमन फैक्टर क्या है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ये जो है इसका मल्टीपल होता है। दोनों को देखना, इसके टेबल में ये आ रहा है, इसके टेबल में ये आ रहा है। इसे मैं बताता हूँ, सेपरेटली बताता हूँ। फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, ये मैं सेपरेट क्लास भी अटेंड कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये है कि आप इसको समझ लो कि कॉमन फैक्टर से हम इसको डिवाइड करते हैं, ये और कितने मेथड से हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि क्लास अब लंबा हो रहा है।